तो हम बात कर रहे थे कि गर्भिणी में गर्भ और गर्भिणी दोनों को नष्ट करने वाले अरिष्ट लक्षण बताए हैं काश्यप ने, ठीक है। और हारित ने जो बताए हैं वो बताए हैं आर्तव के अरिष्ट लक्षण। ये हमने बात की थी। तो इन अरिष्ट अरिष्ट लक्षणों में क्या है कि स्त्री जो है रक्त वर्ण की माला अनुलेपन इत्यादि करती हो, प्लस स्त्री स्वप्न में खर, वराह, महिष, उष्ट, श्वान यानी वो जानवर जिनकी सवारी नहीं करते जनरली उनकी सवारी करती हो। तो कह रहे हैं ऐसी स्त्री नष्ट हो जाती है, उसकी संतान नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, सोते समय दांतों को कटकटाना। ये क्वेश्चन आया होगा आपकी गाइड्स में कहीं कि ये किसका लक्षण है। तो एक तो कृमि का होता है, और कृमि भी कह रहे हैं कफज कृमि का लक्षण है सोते समय दांतों को कटकटाना, तो याद रखोगे। और एक है कि उन्मेष, निमेष, ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, ये किसका लक्षण है, तो पुरुष, ठीक है ना। तो पुरुष या आत्मा मतलब उसका लक्षण है उन्मेष, निमेष इत्यादि, आंखें बंद करना खोलना ये सब। नेक्स्ट देख रहे हैं, सुश्रुत, कह रहे हैं पुरुष का उर बराबर स्त्री की श्रोणी। पुरुष का उरा प्रदेश जो है वो स्त्री की श्रोणी के बराबर है, ठीक है। और ये जो गलत लिखा हुआ है ये मत देखो आप, बस पहले वाला लाइन देखो, पुरुष का उर बराबर स्त्री श्रोणी। नीचे देखो अगला पॉइंट, वो ठीक है। चक्रपाणी ने कहा पुरुष का उर जो होता है स्त्री श्रोणी के बराबर होता है, और वो कितना होता है, 24 अंगुल, 24 अंगुल, 24 अंगुल। टीकाकार डलहन ने पुरुष के उर के दो प्रमाण बताए, 12 अंगुल और 24 अंगुल। तो ये बात हम कर चुके हैं कि संभवतया जो पहले वाला है 12 अंगुल वो बाल्यावस्था का है, और 24 अंगुल जो है वो वयस्क का है, एडल्ट अवस्था के अंदर, ठीक है। तो 12 अंगुल 24 अंगुल डलहन ने। शिवांगी, जी सर। किसने पुंसवन के 4 विकल्प बताए। दलहन ने। मंजिता, अरे सुचिता, दल दलहन ने इंदु। सर। इंदु सर। इंदु ने, ठीक है। इंदु। फिर डलहन ने क्या बताया है, सुचिता, डलहन की सर लोग बात तीन हम्म, विचारणाएं बताइए। क्या बताई है। तीन विचारणाएं बताइए दलहन ने कौन समन कर्म के। हाँ, तीन मतलब प्रयोजन है ना, कि तीन उद्देश्य से किया हाँ जाता है, हाँ, तीन ठीक है। तीन। ठीक है, चलो आगे देखोगे। तो बात होगी चक्रपाणी की, टीका डलहन की 12-24 अंगुल, और चक्रपाणी पुरुष और स्त्री श्रोणी के बराबर जो बताया गया वो बता रहे हैं 24 अंगुल का होता है। डलहन ने कहा कि भग जो है, इसके लिए देखो क्या लिखा है, योनि, अच्छा, विस्तार से रंध्र अर्थ लेकर इस 12 अंगुल परिणाम को कामसूत्र वर्णित हस्तनी जाति स्त्री का भग प्रमाण बताया, ठीक है। तो डलहन ने क्या बताया कि अब 12 अंगुल जो भग का प्रमाण होता है, और ये जो है काम सूत्र में वर्णित हस्तनी जाति की स्त्री है उसका भग प्रमाण बताया है, तो इतना बस याद रखो, ठीक है। और यहाँ जो देख पा रहे हो पिप्पल सदृश आकृति है, गलत लिख दिया एक्चुअली, तो भग के लिए नहीं है, किसके लिए बोले, योनि। भग शिश्निका, ठीक है ना। तो भग के लिए नहीं है, भग शिश्निका के लिए शब्द है, ठीक है बेटा। तो जिसके लिए आप पीछे देखा होगा मदनाथ पत्र वगैरह, जो कल जो लेक्चर दिया होगा आपको सुनने के लिए, उसमें लास्ट में वही पार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये गलत लिख दिया है, तो भग शिश्निका लिख लोगे इसको, ठीक है। आगे देखोगे, तो मतलब अगर कोई सवाल ऐसा पूछ ले कि काम सूत्र वर्णित हस्तनी जाति की स्त्री का भग प्रमाण कितना है, तो 12 अंगुल ऐसे ही लगाना है, ठीक है। आगे है गर्भशैया। तो योनि के तीसरे आवर्त में प्रतिबद्ध, यानी योनि के तीसरे आवर्त में गर्भशैया रहती है। पित्त, पक्वाशय और मध्य, तो पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य इसका स्थान है। और शेप कैसी है, रोहित मत्स्य मुख आकृति, ठीक है। और सामने देख पा रहे हो योनि की शेप लिखी है शंख नाभि आकृति, तो कंफ्यूज नहीं हो गए, अलग अलग शब्द हैं। एक है रोहित मत्स्य मुख आकृति, और एक है शंख नाभि आकृति। योनि की शेप शंख नाभि आकृति, और गर्भशैया उसके लिख रहे हैं रोहित मत्स्य मुख आकृति, ठीक है ना। मतलब एक हो गया कह लो कि गर्भाशय, और एक है योनि, इस तरह कह सकते हो। तो योनि शंख नाभि आकृति पे याद रखेंगे।
और तीसरा आवर्त है जहाँ गर्भशैया होती है, तो जहाँ बालक फाइनली इम्प्लांट होता है। और पित्ताशय पक्वाशय के मध्य है ये स्थान। ठीक है ना। स्तन्य वहन हेतु दो धमनियां होती हैं, यही पुरुषों में रहकर शुक्र का वहन करते हैं। तो स्त्रियों में जो धमनियां स्तन्य का वहन करती हैं, पुरुषों में वही क्या करती हैं, शुक्र का वहन करती हैं। आर्तव श्रोतस दो होते हैं, सुश्रुत ने बताया। अधोगामी धमनियां कि वो पुरुष में शुक्र प्रादुर्भाव कराती हैं, शुक्र का वहन कराती हैं, वाग्भट ने ऐसा लिखा। और शुक्र विसर्ग कराती हैं दो, टोटल चार होती हैं। ये कोई जरूरी बात नहीं है, बस पढ़ते चले जाओ। आगे थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहां चैप्टर्स के साथ, तो वहां इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ समझ में नहीं आएगा, ये लिख दिया है बस। नेक्स्ट है सेवनी सदृश्य योनि विद होने पर रुजा प्रादुर्भाव होता है ना। तो मेनली तो आपको सेवनी का याद रखता है कि सेवनी जब उनमें विद होता है ना, तो रुजा होती है। ठीक है, भयंकर रुजा होती है। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि शल्य चिकित्सा के समय इनको बचाना चाहिए। ठीक है, ऐसा पॉइंट मिलेगा। ताम परिहर्तव्याम ऐसा करके वर्ड आएगा, किसके लिए कहा गया है, तो सेवनी के लिए, कि शल्य कर्म के समय उनको बचाना चाहिए। ठीक है। स्त्रियों में कह रहे हैं 20 पेशियां अधिक होती हैं, ये है काम की बात हमारे लिए। स्त्रियों के शरीर में 20 पेशियां अधिक है पुरुषों के कंपैरिजन। तो पेशियां देखी थी हमने 500, चरक की 400 देखी थी। तो स्त्रियों में 20 अधिक, टोटल कितनी हो गई 520। कैसे होती हैं, कह रहे हैं प्रत्येक स्तन में 5 अधिक है, तो 10 ही हो गए। अपत्य पथ में 4, कह रहे हैं 2 अंदर की तरफ 2 बाहर की तरफ। गर्भ छिद्र पर 3 रहती हैं, और शुक्र आर्तव को प्रवेश कराने वाली 3 होते हैं। तो प्रत्येक स्तन में 5 5, अपत्य पथ में 3, गर्भ छिद्र के आश्रित 3, शुक्र आर्तव प्रवेश में 3। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सवाल आता है इनके ऊपर, अपत्य पथ में कितनी है और गर्भ छिद्र में कितनी है, इन पे सवाल आता है। तो याद कैसे रख सकते हो, अपत्य पथ जहां लिखा है ना, पथ में 4 बनाना पड़ता है लिखते समय पथ, तो इसमें 4 है। क्लियर। और गर्भ छिद्र, तो छिद्र में क्योंकि 3 है, जैसे उल्टा 3 बना रहे हैं मतलब, तो 3 है इसके अंदर। ठीक है। तो गर्भ छिद्र के आश्रित 3 है, और शुक्र आर्तव प्रवेशनी भी 3 ही है। दोनों स्तरों में 5 5, तो टोटल 20 अधिक होते हैं। अपत्य पथ स्पेशली याद रखना 4, बाकी में 3 3 है। टीकाकार इंदु ने शुक्र आर्तव प्रवेशनी को गर्भाशय से प्रतिबद्ध माना है, कि शुक्र आर्तव का प्रवेश कराने वाली जो है वो गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है, मतलब ये कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखो, गर्भ उपघात कर भाव, ये पीछे पढ़ा चुका हूं मैं आपको, हारित ने बताया है कि विदाही द्रव्य, अम्ल, गुरु, उष्ण, ठीक है, मृत्तिका, सुवर्ण कंद, रसोन, पलांडु, ये सब कुछ। सूरण और गोल्य, कह रहे हैं अति विबंधकारक पदार्थ होते हैं। योग रत्नाकर, स्वेदन, वमन, क्षार का प्रयोग, दूषी, विषम अन्न, ये सब सेवन करना गर्भिणी के लिए निषिद्ध है। भाव प्रकाश का वो श्लोक देख पा रहे हो, कि जो सुश्रुत ने प्रजायिनी के लिए दिया है ना। तो भाव प्रकाश ने प्रसवोत्सुका के लिए दिया है। जाते ही शिथिले कुक्षो मुक्ते हृदय बंधन है, साशूले जघन नारी गेय सातु प्रजायिनी, ऐसा करके हमने श्लोक देखा था सुश्रुत का। तो यहाँ क्या है, प्रसवोत्सुका, ये भी आपको बता चुका हूं मैं। तो यहाँ देख लो थोड़ा सा, इनको मॉडर्न से रिलेट किया है। आप जब वाइवा वगैरह में कहीं बैठते हो, इंटरव्यू में बैठते हो, तो वहां लोग पूछ लेते हैं इस तरह के सवाल, कि प्रजायिनी या प्रसवोत्सुका को गर्भिणी की किस स्थिति के साथ आप रिलेट करोगे। तो कह रहे हैं कि प्रसव से 1 2 दिन पहले की अवस्था है। ठीक है ना। तो प्रसव से 1 2 दिन पहले की स्टेज। आसन प्रसवा या उपस्थित प्रसवा, जो आप शब्द देखते हो, वो कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। आसन प्रसवा या उपस्थित प्रसवा। परिव्रत गर्भ, ठीक है, ये स्टेज कब की है, तो कह रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अपरापातन जब होता है लास्ट में आके, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। समझ में आ रहा है, आसन प्रसवा या उपस्थित प्रसवा ये पहली स्टेज है। परिव्रत गर्भ, है ना, तो बालक मतलब उसका सिर कम से कम कह लो बाहर आ गया, हाँ तो पूरा ही बाहर गया, लेकिन फिर भी अगर वहां को भी देखें कि बच्चे का सिर बाहर मेनली आ चुका है, तो मतलब बच्चा आ गया, अब लगभग आ जाएगा, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। और अपरापातन जब हो जाए, तो वो तो तीनों स्टेज थर्ड स्टेज में ही है अपरापातन होना, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। कह रहे हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कि प्रसव नहीं हो रहा है, गर्भ संग हो गया, तब क्या चिकित्साएं कराओगे, तो कृष्ण सर्प केंचुल अथवा पिंडितक से योनि धूपन कराना। काले सर्प की केचुली अथवा पिंडितक, इनसे योनि धूपन की बात आई है। हिरण्यपुष्पी को हाथ या पैर में धारण करने को कहा है। विशल्या और सुवर्चला धारण करने को कहा है। याद रखना, हिरण्यपुष्पी हाथ या पैर में, ये सवाल आता है कि कहाँ बांधते हैं इसको, तो हम ऐसे याद रखते हैं कि हिरण के हाथ पैर बांधते हैं, ऐसा करें। तो हिरण्यपुष्पी हाथ या पैर में। इसके अलावा विशल्या और सुवर्चला, उनको धारण करने की बात आई है।
इक्षु और ताल वृक्ष की उत्तर दिशा की ओर के मूल को स्व शरीर प्रमाण के सूत्र में कटी में बांधने से और 7 बार च्यवन मंत्र पढ़कर स्त्री को, मतलब वो जल पिलाना, उभय त्रिशंकु यंत्र दिखाना, तो ये सब जो है प्रसव कराने में हेल्पफुल है। कोई जरूरी बात नहीं, नजर डालेंगे बस। कृष्णा वचा, इनको जल में पीसकर एरंड तेल मिलाकर नाभि पर लेप करने के लिए लिखा है। कृष्णा और वचा, इनको जल में पीसकर और एरंड तेल मिलाकर नाभि पर लेप करने को कहा है। भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने। मातुलुम और गंधक घृत के साथ सेवन कराने को भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने। कंठ की भूत गोमूर्धा सूतिका ग्रह के ऊपर स्थापित करने से, है ना, कि वो शायद गाय की कटीकरण देख के जानवर की तो शायद डर लग जाए, उससे प्रसव हो जाए, इस तरह कुछ सोच लो। तो जरूर मन का विक्षोभ करने की बात होगी। तो आप पढ़ोगे भी, जब हम पढ़ेंगे ना क्या क्या चीजें उनका संग्रह करना चाहिए सूतिका ग्रह में, तो वहां पे ये भी आएगा कि गोमूर्धा, है ना, इसकी बात भी आती है। गाय की भी आई है, और उलूखल, बहुत सारी चीजें हैं, पत्थर है, सब कुछ है, तो वहां गोमूर्धा की बात भी आती है। खैर, श्लोक लिखे हुए हैं दो, दोष धातु मल मूला सदा देह से, दोष धातु मल मूला ही देह, ऐसा करें। तो जहां सदा देह से लिखा है वो अष्टांग हृदय का श्लोक है। जहां पे नहीं लिखा सदा शब्द, खाली आया दोष धातु मल मूला ही देह, कि यही देह है, तो वो अष्टांग संग्रह का श्लोक है। याद करने के लिए अगेन, कि जहां सदा शब्द है वो हृदय का है ना, कि हृदय में जो स्थान बनाता है वो सदा के लिए बनाता है। तो हृदय वाला श्लोक सदा, और दूसरा जो है वो संग्रह का श्लोक है। तो काफी मुश्किल पार्ट जो था, है ना, समझ लो कि आधी जंग है। मतलब मैं ऐसा कहता हूँ कि शारीर स्थान जो है ना, उसमें एक चैप्टर आता है मर्म, तो उसको ये कहा जाता है कि वो क्या है, शल्य विशारद, कि मर्म पढ़ लिया, समझो समझो आधा शल्य पढ़ लिया। उसी तरह है कि अगर ये स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ लिया, तो समझ लो 2/3 आप लोगों ने शारीर पढ़ लिया। अगर ये याद है ना स्टार्टिंग का, तो समझ लो 2/3 शारीर हो गया, अब कुछ नहीं बचा। आगे तो हंसी मजाक है, फिर हो जाएगा। तो यहाँ से मेन हमारा सुश्रुत अब शुरू होता है, अब तक सिर्फ कहानी चल रही थी। तो शारीर स्थान, चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय। आप लोगों से काफी दिन पहले कहा था मैंने कि चैप्टर्स के नाम याद कर लेना। जब चरक सूत्र 1 आपको पढ़ाया होगा, तो सबकी याद है नाम चैप्टर्स के? कोई ऐसा हमारे बीच जिसको नहीं याद है? ऐसा तो कोई नहीं है ना, कि वो 300 के अंदर था, कि कोई ऐसा तो नहीं जो अपन ढाल उठाना पाता हो, कमजोर हो, बाकी बाकियों की जो है लाइफ पे बना है उसके चक्कर में, ऐसा कोई तो नहीं है ना, कमजोर ढाल वाला। चलो, अब तो मैंने कह दिया, तो वैसे भी कोई नहीं कहेगा। उम्मीद करता हूँ याद ही होगा, तो कल सुनूंगा नाम मैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स के नाम, चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय, 8, 10 और 6, कौन कौन से चैप्टर हैं याद रखना। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, जो अलग बात है, वैसे अब पूछता नहीं है चैप्टर, रियलिटी तो यही है, मगर फिर भी याद करने की जो बात है कि ये है कि दूत आदि विज्ञान ने ये अध्याय किसने दिया, तो वाग्भट ने दिया। या विकृति विज्ञान ने, अगर इसको देखो, तो ये अध्याय भी वाग्भट का है, अष्टांग हृदय का। एटलीस्ट ये दो बातें ध्यान रखना। तीसरा, ये ध्यान रखोगे कि श्रोतस का जो उल्लेख है वो चरक का विमान स्थान में है, और सुश्रुत का यहाँ शारीर स्थान में है ना, वो यहाँ श्रोतस की बात करेंगे। लेकिन चरक ने जो श्रोतस का उल्लेख किया है वो विमान स्थान के अंदर किया है। और एक लास्ट बात, कि मर्म का जो पूरा चैप्टर है वो सुश्रुत के अंदर है, लेकिन चरक ने भी मर्मों का, मतलब नंबर एटलीस्ट वो दिया है, ठीक है ना, उनके बारे में नहीं लिखा, लेकिन नंबर दिया है। और लास्ट में चरक ने कहा भी है, अभी आपने लास्ट पढ़ा नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो मैंने लिख दिया वही सब कुछ है, उसके अलावा कहीं कुछ नया नहीं है ना, जो मैं कहूंगा वही मिलेगा, कम ज्यादा। वो उन्होंने शुरू में कह दिया कि टीकाकार क्या करते हैं, या तो कम लिख, या तो कम कर देंगे संक्षेप में, या विस्तार में कर देंगे, तो वो आप कर सकते हो, वो ऑप्शन देते हैं चरक। देखेंगे चलो। सुश्रुत शारीर, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय। तो मैं भी बुक ओपन कर लेता हूँ, आपके पास हो तो ओपन कर लो, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है जैसे। नहीं है आपके पास बुक तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, कभी वैसे पड़ती नहीं है जरूरत, लेकिन मैं इसलिए ओपन कर लेता हूँ, कहीं कुछ अगर मुझे लगता है समय के साथ लिखवाना, या कई बार समझने के लिए मैं भी कहीं फंसता हूँ, तो देखोगे। तो सुश्रुत शारीर, चैप्टर 1, चैप्टर का नाम सर्वभूत चिंता शारीर अध्याय। पहली बात, कि चरक ने सृष्टि का कारण पुरुष को कहा है, और सुश्रुत ने सृष्टि का कारण अव्यक्त को कहा है, ये बात ऐसी याद रखोगे। तो चरक का सृष्टि का कारण पुरुष है, और सुश्रुत का अव्यक्त है।
ठीक है। अव्यक्त को मूल प्रकृति भी कहते हैं। अव्यक्त लिखे या मूल प्रकृति क्या है पूछे तो वो अव्यक्त के लिए कहा गया। चैप्टर का तीसरा श्लोक है, सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्वरजतम लक्षणम अष्टरूपम अखिलस्य जगतः संभव हेतु अव्यक्तम नाम। मतलब अव्यक्त जो है सब चीजों का कारण है, ये स्वयं में कैसा है, अकारण है, ठीक है, और सत्वरज तम गुण वाला अष्ट प्रकृतियात्मक है। अव्यक्त ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, तो देख लेना। तो यहाँ अव्यक्त को सब चीजों का कारण बताया, कुल मिला के ये बात है। अगला एक पॉइंट है शिलापुत्रिक न्याय। ये आपके गाइड में क्वेश्चन आ चुका है कि किसने दिया है, या फिर ऐसा है किसके रेफरेंस में आया है। तो डलहर ने दिया है शिलापुत्रिक न्याय, अव्यक्त के रेफरेंस में ही दिया है। यही जो अव्यक्त की बात चल रही है इसी के रेफरेंस में, इतना ही मिलता है देखने को, इतना ही याद कर लो आप भी। तो शिलापुत्रिक न्याय अव्यक्त के रेफरेंस में है और डलहर ने दिया है, बात खत्म। नेक्स्ट है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में सुश्रुत सांख्य का अनुसरण करते हैं और चरक वेदांत का अनुसरण करते हैं। चरक वेदांत को फॉलो करेंगे और सुश्रुत सांख्य को फॉलो करेंगे। लेकिन एक पॉइंट आपने चरक में भी देखा होगा कि आत्मा जो है नित्य है लेकिन सर्वगत है। यह बात चरक ने कही और सांख्य ने कही। सुश्रुत आत्मा को असर्वगत मानते हैं, असर्वगत। ठीक, वो ऐसे ही याद रखना। तो वहां पे चरक के साथ सांख्य है, ना कि सुश्रुत। आगे देखिए, एक तरफ इंद्रियों के नाम लिखे हैं, जो मिड वाली रो है उसमें ईश्वर कौन है, मतलब इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सारी हैं इसमें, ज्ञानेंद्रिया कर्म इंद्रियां सब आ गई। और उसके आगे ईश्वर लिखे हैं इनके, और सामने इनका काम क्या है वो लिखा हुआ है, तो देख लोगे। तो श्रोत्रेंद्री, तो इसका ईश्वर मतलब भगवान कौन है, दिशा। और कार्य क्या है इसका, कि शब्द को ग्रहण करना, सुनना। तो अगर भूल जाओ तो ऐसे याद कर लो कि जब कुछ आवाज आती है, हम इंसान तो नहीं हिलाते, कुछ लोग कान हिलाते हैं, है ना, इंसानों के कान नहीं हिलते जनरली। तो वरना बंदर वगैरह आप कभी देखो दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं कि आवाज हुई एकदम कान वहां कर लेते हैं, या कुत्ता होता है घर में तो वो भी एकदम कान घुमा लेता है। तो उस तरह सोच लो कि जिधर से आवाज आएगी, जिस दिशा से शब्द आएगा, तो कान वहीं घूम जाएंगे, है ना। तो श्रोत्र, त्वचा, ईश्वर, वायु, कार्य क्या है, स्पर्श महसूस कराना। चक्षु, सूर्य और रूप। तो समझ रहे हो, नेत्रों के अंदर सूर्य है ना, अगर ध्यान से देखो आंखें ना अपनी तो ऐसी लगती हैं सूरज जैसे। तो चक्षु सूर्य, और काम क्या है, रूप देखना। जीवा, तो जल, जीवा के अंदर जल ही रहता है। अगर जल ना हो तो जीवा ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकती, है ना, क्योंकि चीजें घुलती हैं पहले उस फ्रूट के साथ मिलके, तभी टेस्ट होता है हमें। तो जीवा में जल और रस का ज्ञान कराना। घ्राण, नासा, तो पृथ्वी, आप जानते ही हो कि गंध का गुण जो है वो पृथ्वी महाभूत के अंदर है, तो सब जानते हो भी, बात हो चुकी है, ठीक है ना। तो घ्राण पृथ्वी, और गंध ज्ञान कराना। वाक, हम जो बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन, अग्नि का निवास है। काम क्या है, वचन, ठीक है, बोलना। तो कई लोग तो जानते ही हो गए आप, जो अग्नि की तरह ही बोलते हैं, कभी भी कुछ भी पूछो कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या करना है ना, ये दे दो, क्यों दे दो। तो कुछ लोग का तो ऐसे अग्नि हमेशा बैठी रहती है जवान पे, हर चीज पे ऐसा होता है ना, तो ऐसे याद कर लो कुछ लोग की। तो कुछ भी बात करो, गुस्सा समझ ही नहीं आता किस बात का गुस्सा है। नेक्स्ट है हाथ, हस्त। तो इंद्र है देवता, इसके काम क्या है, आदान, चीजों को लेना, ठीक है। तो इंद्र जो है, मतलब वैसे भी उनकी थोड़ा इमेज इस तरह बनाई हुई है पौराणिक कथाओं में, देखोगे तो ज्यादातर समय कि मतलब विष्णु जी के पास जाना या ब्रह्मा जी के पास जाना कि भाई ये चाहिए, अभी ये समस्या आ गई, तो उस तरह याद कर सकते हो। हाथ, इंद्र, आदान। उपस्थ, मूत्रेंद्रिय, तो प्रजापति और आनंद, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, प्रजा मतलब शुक्र के साथ, तो उस तरह भी रिलेट कर सकते हो। उपस्थ मूत्रेंद्रिय, तो प्रजा मतलब प्रजापति और आनंद। पायु, गुद्वार, ठीक है, मित्र, और कार्य विसर्ग, मल को बाहर निकालना। तो पायु, तो विसर्ग इजीली रिलेट कर लोगे, मित्र इसका ईश्वर। पाद, पैरों के लिए कहा गया विष्णु, ईश्वर। कार्य क्या है, विहरण, चलना। आपको ध्यान आता होगा वो श्लोक शारंगधर का, मैंने आपको बताया है कि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, विष्णु पदामृतम, यानी विष्णु के पैरों का अमृत, है ना, पीतवा अंबर पीयूषम, ऐसा करके। तो वहां मैंने कहा भी होगा कि ये शब्द जो है पीयूष या विष्णु के पैरों का अमृत, उनका मतलब क्या समझना चाहिए, ऑक्सीजन समझना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए।
ठीक है ना बेटा। तो वहां से रिलेट कर सकते हो, पैर किसके थे, विष्णु के पैर, ऐसे करके। तो पाद विष्णु और विहरण चलना काम है। आगे फिर मन बुद्धि अहंकार, तो उनके सीधे काम तो उस तरह से नहीं होते, तो उनके देवता बताए हुए हैं कि मन चंद्रमा है ना। लोग कह भी देते हैं कि उसका मन जो है चंद्रमा की तरह, मतलब बिल्कुल, क्या कहते हैं उसपे, जिसपे कोई दाग ना हो, है ना, ऐसा कहा जाता है। या बड़ा ही शांत है, मतलब चंद्रमा की तरह शांत मन वाला। बुद्धि, तो ब्रह्मा, बुद्धि में ब्रह्मा, है ना। किसी की बुद्धि अच्छी चलती है तो अहम ब्रह्मास्मि, तो देखते ही उस तरह से कर लो कि किसी की बुद्धि तेज हो तो खुद को भगवान समझने लगता है। रावण क्या हुआ था कि भगवान समझने लगा खुद को। अहंकार, तो अहंकारी जब व्यक्ति होता है तो ईश्वर खुद को समझने लगता है। इस तरह भी याद कर सकते हो। तो मन चंद्रमा, बुद्धि ब्रह्मा, अहंकार ईश्वर, याद रखने हैं, है ना। भले ही आपको लग रहा हो कुछ क्या है, कहाँ आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ चुका है और मैं खुद उदाहरण बैठा हूँ जो गलत करके आ चुका हूँ एग्जाम में। ठीक है, तो याद कर लेना। नेक्स्ट चलोगे, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इनको कहा गया अष्ट प्रकृति। ये कॉन्सेप्ट शायद चरक में बात हुई हो नहीं हो, मुझे ध्यान नहीं, अगर नहीं हुई तो मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। बेटा एक होती है प्रकृति और एक होती है विकृति। प्रकृति वो है जिसमें सामर्थ्य है दूसरे को उत्पन्न करने की, ठीक है, जो किसी और को उत्पन्न करे, वो प्रकृति है। जो किसी दूसरे से उत्पन्न हो, वो विकृति है या विकार है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उत्पन्न होती भी हैं और उत्पन्न करती भी हैं किसी को, तो वो प्रकृति विकृति दोनों में आ जाती हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो सिर्फ उत्पन्न होती हैं किसी से, उनके आगे कुछ नहीं है, एंड पॉइंट है, तो वो विकृति में आ जाती हैं। तो यहाँ जो लिखा है अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 8 जो है कहने प्रकृति है। यहाँ तो बहुत सिंपल सी बात कर ली कि प्रकृति में सबको रखते हैं। शेष 16 जो है कह रहे हैं वो विकार है। कुल 25 तत्व है यहाँ पे, सुश्रुत के हम जो पढ़ेंगे, उन 25 तत्वों में 8 प्रकृति और 16 विकार, 24 हुए। एक बचा, कौन बचा, एक पुरुष। तो पुरुष क्या है बोलो, प्रकृति विकृति। दोनों भी नहीं ना है, न प्रकृति ना प्रकृति न विकृति। दोनों नहीं, ना प्रकृति न विकृति। ठीक है ना बेटा, तो ये बात ध्यान रखना है, लिख लो क्योंकि लिखी नहीं है ये बात। लिख लो, पुरुष ना प्रकृति ना विकृति, पुरुष ना प्रकृति है ना विकृति है। नेक्स्ट है, सुश्रुत ने 13 प्रकाशमान तत्व बताए हैं। अभी आपके मन में जो डाउट आ रहे हो ना, उनको रहने देना, आगे धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीजें हैं, है ना, प्रकृति क्या है, विकृति क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो आ रहा है सामने उसको पहले पढ़ते हैं। तो सुश्रुत ने 13 प्रकाशमान तत्व बताए हैं, जिनमें एकादश इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार, यानी 11 इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार, ये चीजें आती हैं। 13 प्रकाशमान तत्व। अगला जो पॉइंट है फिर कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो याद रखना है, बाकी पे ध्यान नहीं देना आगे क्या पढ़ोगे। आपसे पूछा जाए इंद्रियों के विषय क्या है, तो आपको लिखना है इंद्रियों का विषय आदि भौतिक। इंद्रियां कैसी हैं, इंद्रियां होती हैं आध्यात्मिक। ठीक है, आगे चल के मैं इससे अलग बात बताऊंगा, तो उस पर नहीं फोकस करना, आपको इसी पे फोकस करना है। इंद्रियां कैसी हैं, आध्यात्मिक है। इंद्रियों के विषय कैसे हैं, आदि भौतिक है। अगर फिर भी भूल जाओ तो ऐसे याद रख लो, विषय जो होता है भौतिक विज्ञान, एक सब्जेक्ट भी होता है आपका, है ना, उसी को बोलते हैं ना फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान। यस सर। हाँ, तो ऐसे याद रख लो कि विषय यानी सब्जेक्ट है एक आपका भौतिक विज्ञान। प्रकृति अचेतन है, चल है। पुरुष चेतन है, आचल है। पुरुष वह वस्तु है, कारण के अनुरूप कार्य होता है। जरा देखो, 1 मिनट, अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट बात करते हैं फिर। तो हम बात कर रहे थे कि प्रकृति जो है वो अचेतन है लेकिन चल है, पुरुष चेतन है लेकिन अचल है। मतलब क्या है देखो, तो फिर वही कहानी, आ, क्या होता है कि एक गांव में एक अंधा और एक, मतलब अपाहिज पैरों से होता है व्यक्ति। तो दोनों जब गांव में आग लग जाती है ना, तो दोनों तय करते हैं, एक काम करते हैं कि अंधा जो होता है वो अपने सिर पे बैठा लेता है उसको, जो अपाहिज व्यक्ति होता है, और कहता है कि तुम मुझे रास्ता बताते रहो, मैं चलता रहता हूँ, तो हम दोनों आग से बच के निकल जाएंगे गाँव से। तो दोनों मिलके ऐसे साथ में रहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। तो वही सिद्धांत है प्रकृति का और पुरुष का। तो प्रकृति जो है वो अचेतन है, लेकिन उसमें चलने का गुण है। ठीक है, जैसे मतलब अंधा व्यक्ति है कि वो चल सकता है। ठीक है, वो पुरुष जो है वो चेतन है लेकिन आचल है, चल नहीं सकता। तो पुरुष को ऐसे मान लो कि जैसे वो अपाहिज व्यक्ति है। तो ये दोनों साथ में रहते हैं और तब सब चीजें होती हैं, है ना, सृष्टि बनती है आगे। तो प्रकृति अचेतन लेकिन चल, पुरुष चेतन लेकिन आचल। और नेक्स्ट कह रहे हैं पुरुष वह वस्तु।
तो आपको बताया था पुरुष यानी आत्मा कितनी होती है, असंख्य होती है ना। ऐसा माना जाता है कि हम सब एक, हाँ, एक ही आत्मा के अंश हैं, कि एंड में मृत्यु के बाद सब जाके वहीं मिल जाते हैं, है ना, इस तरह वाली बात। तो पुरुष वह वस्तु। अंशुल, यस सर। मन मन की उत्पत्ति किससे होती है? मन से सर। आम गर्भ कहाँ यूज करता यस है? आम सर, आम गर्भ का यूज करते हैं, मतलब गर्भ की वृद्धि के लिए। गर्भ की वृद्धि के लिए। ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे? ध्यान दो, डिस्टर्ब मत हो, एक साथ पढ़ रहे हो लेकिन नहीं डिस्टर्ब होना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है जगत का, अच्छा एक पॉइंट लिखा हुआ है कारण के अनुरूप कार्य होते हैं, तो इसको वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो हम लोग कहते हैं, कि कुछ कारण होता है हर चीज के पीछे तो वो काम होता है ना, कि अगर सवाल पूछ रहा हूँ तो कुछ कारण होगा। ठीक है, तो हर चीज के पीछे जो भी चीज हो रही है उसके पीछे एक कारण है दुनिया में, ठीक है। तो वही है, कार्य के अनुरूप कार्य होता है। जगत का कारण क्या है? तो ये आपको चरक सूत्र में पढ़ा है मैंने, कि जगत के कारण सुश्रुत ने 6 बताए हैं, चरक ने 5 बताए हैं। कौन से हैं कारण यहाँ लिखे हुए हैं, ट्रिक भी लिखी है याद करने के लिए, देख लोगे। और ये भी बताया होगा, यस करके हमने याद किया था, कि यदृच्छा और स्वभाव ये दोनों चीजें चरक ने भी मानी है और सुश्रुत ने भी मानी है। बाकी सुश्रुत की अगर बात करें, देख लो यार, कि नियति के अच्छे स्वभाव का परिणाम ईश्वर कल देगा। कि नियति का जो अच्छा स्वभाव है, तो भगवान जो है उसको कल फल देगा उस चीज का, कि हाँ भाई तुम बड़े अच्छे रहे जीवन में अपने। तो नियति, अच्छा स्वभाव, परिणाम ईश्वर कल देगा। समझ गए? तो ये 6 चीजें हैं। तो ये सृष्टि का या जगत का कारण है। सुश्रुत के अनुसार चरक के 5 ही हैं, हम रटते नहीं हैं उनको। और स्वभाव ये अच्छा, ये कॉमन है दोनों के, ये याद रखोगे, चरक ने भी दिए, सुश्रुत ने भी दिए। आगे की श्लोक देख रहे हो, मैंने आपसे कई बार डिस्कशन में इसकी बात की है, कि एक चिकित्सक को क्या जानने में लगे रहना चाहिए? भूतों को, भूत यानी महाभूतों को जानने में लगे रहना चाहिए। बाकी सबको छोड़ दो और महाभूतों का विचार करो। तो ये सुश्रुत का श्लोक है आपकी बुक्स में, देख लो, यहाँ तो लिखा ही है बस। सर श्लोक नंबर 17। 17 नंबर श्लोक बता रहे हैं, 17। ठीक है ना। तो लिख रहे हैं कि भूतग्राम चिकित्सा के लिए उपयोगी हैं, मतलब ये महाभूत जो है, भूतों से अन्य जो अव्यक्त आदि हैं वे चिकित्सा के लिए कोई उपयोगी नहीं है ना। तस्य उपयोग अभिहित चिकित्सा प्रति सर्वदा, कि चिकित्सा के लिए किसको जानना चाहिए? भूतेभ्यो ही परम, भूतों को जानने में लगे रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रियां और इंद्रियार्थ भौतिक है। मैंने कहा था ना कि एक अलग बात बताऊंगा, तो इसको नहीं देखोगे, इसका ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ करेगी ये बात। तो अपना वो याद रखो जो पीछे याद किया, इंद्रियां आध्यात्मिक है, इनके विषय आदि भौतिक है। नेक्स्ट एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम श्रोत्रेंद्रिय से ही सुन पाते हैं, है ना, कि घ्राण इंद्रिय से ही स्मेल कर पाते हैं। तो उसका इन्होंने आंसर दिया है कि ये तुल्य योनि द्रव्यों को ग्रहण करती हैं, हमारी इंद्रियां जो होती हैं, मतलब ये कह लो कि स्वभाव होता है उनका। लेकिन एक और शब्द है तुल्य योनि, तो इसको भी याद रखोगे, कि मतलब ऐसा ही होना ये तय है। तो नियतम तुल्य योनित्व, तो इंद्रियां तुल्य योनि अर्थों को ही ग्रहण करती हैं। ठीक। आत्मा सुषुप्त की नित्य है, असर्वगत है, चरक की नित्य है लेकिन सर्वगत है। आत्मा का नित्य होना कैसे पता लगाओगे? तो अनुमान ग्रह है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जाके देख लेंगे, अच्छा ये देखो आत्मा इसकी मरी नहीं भाई, है ना, किसी को मार के देखा प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष, तो अनुमान से पता ना, बाकी तो चलते रहते हैं, कल परसों किस ग्राम की होती है, तो लोगों ने तो और नए नए कॉन्सेप्ट बना लिए। ठीक है, लेकिन खैर आत्मा जो है अनुमान ग्रह है, कि भाई मरती नहीं है। और मैंने आपको कारण बताए थे पीछे भी, कि कैसे हम पता लगाते हैं पुनर्जन्म की सिद्धि। ध्यान है? अशिक्षित शिशु का रोना, जहाँ हमने देखा था कि बच्चा कैसे रो रहा है, तो वो सब यही है, कि वही आत्मा है पिछले जन्म वाले, तो सीख के आई है पहले से। नेक्स्ट देखो, पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुषिति, कि पांचों महाभूत और शरीर आत्मा इनके मिलने से ही पुरुष बनता है, मतलब। कर्म पुरुष चिकित्सा का अधिकरण है। तो कर्म पुरुष क्या है? 6 धातु वाला जो होता है, ध्यान रखना। षड धातु पुरुष जो है ये ही है चिकित्सा का अधिकरण। ठीक है? दूसरा एक होता है राशि पुरुष, तो उसको नहीं बोलते हैं, वो है 24 धातुओं वाला, चरक का, 25 वाला सुश्रुत का। उसकी परंपरा अनंत है, वो तो जीना मरना लगा रहता है उसका, उसकी चिकित्सा विकित्सा की बात नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिए आत्मा के गुण। तो आत्मा के 16 गुण।
तो आत्मा के या फिर कर्म पुरुष के भी कहते हैं इसको गुण, तो याद रखोगे, आत्मा पूछे चाहे कर्म पुरुष पूछे। 16 गुण लगाने हैं। क्या क्या गुण है? अभी एक हम बात कर रहे थे पीछे, उन्मेष आदि किसके गुण है, आत्मा के या पुरुष के, ध्यान आ रहा है? तो वही सब यहाँ लिखे हुए हैं। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, प्राण अपान, उन्मेष, निवेश, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय, विषयों की उपलब्धि होना यानी ज्ञान ग्रहण करना, ये सब कुछ आत्मा करती है। तो 16 गुण है, नंबर याद रखोगे और एक बार अच्छे से देख लोगे। अगले दोनों पॉइंट अगेन आपको पता है, बुद्धि निश्चयात्मिक होती है और धृति नियमन करने वाली, नियमात्मिका। वंदना, यस सर। सत्व रज तम में से नियमन का काम कौन करता है? रज। रूपाली, क्या ऐसा ही लगता है? नहीं नहीं, तम तम तम, रज तो प्रवर्तक है। ठीक है ना, तो तम करता है नियमन। बाकी यहाँ देख रहे हो बुद्धि निश्चयात्मिक है, बुद्धि निश्चय कराने वाली है चीजों के बारे में, और धृति जो है वो नियमन कराती है। ठीक है, धृति नियमात्मिका, बुद्धि निश्चयात्मिका। नेक्स्ट, सात्विक मन के 12 गुण बताए गए। सात्विक मन के 12 गुण, तो 12 गुणों में आप समझ रहे हो सात्विक सबसे अच्छा वाला है ना। तो आंध्र संसस्य, सब विभाग रुचिता, तितीक्षा, धृति, अनअभिसंग। ठीक है, सात्विक मन के 12 गुण। बट एक बात और ध्यान रखना, देखो श्लोक के शब्द आते हैं ना, तो ऐसा नहीं करोगे, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन एक स्टूडेंट के साथ ऐसा रहा कि सर वो श्लोक एग्जाम में तो श्लोक दिए है ना, कि हमें तो हिंदी याद थी आपने जो बताई थी, तो ऐसा नहीं करना। देखो मैं हमेशा श्लोक में ही लिखता हूँ, मैं हिंदी में बहुत कम बातें लिखता हूँ। आप देखो मैं श्लोक ही लिखता हूँ, और ये कोई ऐसे नहीं होते श्लोक के जिनको पढ़ने में बड़ा कष्ट होता हो, है ना। मैं चाहूँ तो हिंदी भी लिख सकता था यहाँ, लेकिन हिंदी लिखता ना तो आप एग्जाम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते चीजों को। तो मैंने जानबूझ के हर जगह श्लोक ही लिखे हैं, ज्यादातर कोशिश की है कि वही शब्द लिखे हैं जो आपकी बुक्स में लिखे हैं। ठीक है, तो इतनी संस्कृत आपको पढ़नी आनी चाहिए। उतना मैं भी नहीं कहता कि लैंग्वेज आनी चाहिए। आज मेरी वाइफ पूछ रही थी, वो उसको आहार पढ़ाना होगा, तो वहां श्लोक लिखे हुए थे, तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बता दूंगा। अब उसमें आहार का लिखा हुआ था कि आहार की उत्पत्ति कैसे, निरुक्ति लिखी हुई थी, पता नहीं क्या क्या था, कि इस धातु में ये प्रत्यय करने पे ये बन जाता है। तो मुझसे पूछ रही थी क्या होता है, तो मैंने कहा मुझे ही नहीं पता क्या होता है ना। तो वो तो संस्कृत वाला पार्ट है, वो तो बहुत टफ हो जाता है, वो जानने की जरूरत भी नहीं है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, वो लैंग्वेज होती है। लेकिन इतना तो आना चाहिए कि वर्ड है तितीक्षा। आपको, अरे हम तो जानते हैं तितीक्षा क्या चीज है ना, कि हम कैसे लगाएं, हमें जब पता ही नहीं तितीक्षा है क्या, तो हम लगाएं क्या उसका आंसर। यह समविभाग रुचिता ऐसा शब्द आ गया। तो जब मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान से सुनो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो उसको उस समय, तो उसको लिख लिया करो, है ना। ऐसा नहीं होगा अगली बार दोबारा पढ़ने का आपको पता ही नहीं किया क्या चीज लिखी है। ठीक है, मैं बता देता हूँ उन शब्दों को जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो इतना ध्यान दोगे तो एग्जाम में जाके फिर परेशान नहीं होगे कि वहाँ हिंदी आ रही है या वहाँ संस्कृत का शब्द आ रहा है। जो भी आए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उस लेवल तक तो करना ही पड़ेगा। ठीक, तो सात्विक मन के 12 गुण हैं, जैसे यहाँ लिखा है आंध्र संसस्य, मतलब कि उसमें क्रूरता नहीं हो, एक तो ये गुण है। फिर समविभाग रुचिता, चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, क्योंकि सात्विक है। इनके लिए ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो मुस्कान ज्यादा प्रिय है छात्र, है ना, तो उसके लिए मैंने अच्छा कुछ कर दिया, बता दिया, या मंजीता ज्यादा प्रिय है, उसको कुछ ज्यादा अच्छा कर दिया, औरों को नहीं पढ़ाया गया, काम करता हूँ आधा घंटा सेशन कम पढ़ाता हूँ, उनको पढ़ा दूंगा खाली, तो इस तरह की चीज नहीं करते। ठीक है, तो तितीक्षा यानी सुख दुख सहन कर सकना, ये सामर्थ्य होता है। धृति है अनअभिसंग, चीजों के साथ जकड़ते नहीं है, मतलब ऐसा कि भाई ये मेरा है ना, उस तरह वाली बात नहीं होती इनके साथ। तो शब्दों को देख लेना, तो तितीक्षा अच्छा शब्द है। अगर इन जनरल ऐसे यूज करोगे तो ऐसा साउंड करेगा कि थोड़ा निगेटिव शब्द है, तितीक्षा ऐसा लगता है कि लालच वाला कुछ ऐसा होगा शायद, तो इसलिए ध्यान से देख लेना, वो अच्छा शब्द है। उसका मतलब है सुख दुख को सहन कर सके व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजसिक मन के 11 गुण बताए गए कि दुख बहुल होते हैं। अटनशील, ये बहुत पूछा जाता है इसका, अटनशील। अटनशील यानी घूमने वाले ज्यादा होता है। ठीक है, हॉस्टल में होते हैं दो चार कि शाम को निकल गए, फिर रात तक चक्कर काटते थे, तुम उनके आए नहीं, वो वाले। आधरति, अहंकारी, आकारुण्य, दम्भी, मानी, हर्ष, काम, क्रोध वाले। तो देख लेंगे, अटनशील एक मेन शब्द है तो जो यहाँ याद रखना है आपको। और आकारुण्य देख सकते हो कहीं तम के साथ ना रिलेट करने लगो, आकारुण्यता है। तामसिक मन के 8 गुण है। विषाद, है ना, हमेशा मतलब चीजों पे रोना। नास्तिक होते हैं, अधर्मशील, बुद्धि निरोधो अज्ञानम, दूरमेधा वाले, अकर्मशील, निद्रालु। चलो का टाइम खत्म हुआ, मैंने देखा नहीं, पूरा टाइम फिनिश हो चुका है सेशन का, है ना, तो बंद ही हो रहा होगा सेशन। तो थैंक यू, इतना रखते हैं आज के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन होगी मैसेज में दे दूंगा मैं। ठीक है।
थैंक यू, कल मिलते हैं।